जय श्री महाकल श्लो सुनाता हूं दिल छू लेने वाली कहानी बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से नगर में हरिदास नाम का एक गरीब बनिया व्यापारी रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। उसके पास न बड़ी दुकान थी, न कोई जमीन जायदाद। रोज सुबह वह अपने सिर पर एक छोटी टोकरी लेकर बाजार में जाता और कुछ पुरानी वस्तुएं बेचकर अपनी रोजी कमाता था। हरिदास का मन धन या वैभव में नहीं, बल्कि भोलेनाथ की भक्ति में रमा रहता था। हर दिन सूर्योदय से पहले वह उठकर अपने घर के कोने में बने छोटे से शिवालय में दीपक जलाता, जल चढ़ाता और महादेव का रुद्राष्टक गाता। उसका घर मिट्टी का बना था, लेकिन वहां हर सुबह घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी। उसकी पत्नी गंगा देवी भी बेहद श्रद्धालु थी। गरीबी के बावजूद दोनों पति पत्नी अपने घर में कभी भी भक्ति का दीप बुझने नहीं देते थे। लेकिन जीवन आसान नहीं था। कभी दिन अच्छा बीत जाता तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता। फिर भी हरिदास का विश्वास अडिग था। जब तक मेरे सिर पर भोलेनाथ का हाथ है, तब तक कोई दुख मुझे तोड़ नहीं सकता। कठिन समय की शुरुआत एक साल ऐसा आया जब नगर में भयंकर सूखा पड़ा। न खेतों में अन्न उगा, न व्यापार चला। नगर के व्यापारी एक एक कर अपना कारोबार बंद करने लगे। हरिदास की छोटी सी दुकान भी अब सूनी पड़ गई। लोगों ने कहा, हरिदास, अब तू भी कुछ और काम कर ले। ये भगवान भक्ति पेट नहीं भरती। पर हरिदास मुस्कुराया और बोला, धन नहीं है, पर मेरे पास महादेव हैं। वही सबका पालनहार हैं। पत्नी गंगा देवी चिंतित रहती, पर उसके मन में भी विश्वास था कि भोले बाबा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। महादेव की परीक्षा एक रात, जब सब सो गए थे, हरिदास अपने मंदिर में बैठा मंत्र जाप कर रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई दरवाजे पर आया है। दरवाजा खोला तो सामने एक भिखारी खड़ा था। दाढ़ी मूंछों से भरा चेहरा, शरीर पर फटे कपड़े, आंखों में करुणा की चमक। वह बोला, भैया, 3 दिन से भूखा हूं, जरा कुछ खाने को दे दो। हरिदास ने तुरंत अंदर जाकर रसोई देखी। वहां बस आधी मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था। पत्नी ने कहा, बस यही है, कल के लिए बचा लिया था। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, भोले बाबा का दिया है, किसी भूखे को दे देंगे तो वो 100 गुना लौटेगा। उसने वह सब कुछ पकाकर भिखारी को दे दिया। भिखारी ने भोजन किया, मुस्कुराया और जाते जाते बोला, तूने आज भोजन नहीं, महादेव को तृप्त किया है। जल्दी ही तेरा जीवन बदल जाएगा। हरिदास कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उस रात उसने शिवलिंग के आगे आभार प्रकट किया। अगर वही आप थे भोलेनाथ, तो आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। चमत्कार की शुरुआत। अगली सुबह हरिदास जब बाजार पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा व्यापारी किसी को आवाज दे रहा था। वह बोला, मुझे अपने गोदाम का काम संभालने के लिए ईमानदार आदमी चाहिए। हरिदास आगे बढ़ा और बोला, मैं कोशिश कर सकता हूं। व्यापारी ने कहा, मुझे झूठ न बोलने वाला आदमी चाहिए। क्या तू वचन देता है कि सच्चाई से काम करेगा? हरिदास ने कहा, महादेव के नाम पर वचन देता हूं। व्यापारी खुश हुआ और उसी दिन से उसे काम पर रख लिया। कुछ ही महीनों में हरिदास की ईमानदारी और मेहनत ने सभी को प्रभावित कर दिया। व्यापारी ने उसे अपनी दुकान का साझेदार बना लिया। अब हरिदास की जिंदगी में स्थिरता आने लगी। दूसरी परीक्षा, एक दिन व्यापारी की मृत्यु हो गई और सारा व्यापार हरिदास के कंधों पर आ गया। उसके पास अब धन, प्रतिष्ठा और सम्मान था। लेकिन जीवन की सच्ची परीक्षा तब आती है जब इंसान ऊंचाई पर होता है। नगर के लोग अब उसे हरिदास सेठ कहकर बुलाने लगे। कुछ मित्र बोले, अब तू इतना बड़ा आदमी बन गया है, रोज सुबह मंदिर में सिर झुकाने की क्या जरूरत? नौकरों से पूजा करवा लिया कर। हरिदास मुस्कुराया और बोला, जिस शिव ने मुझे भूख में संभाला, मैं सुख में उसे कैसे भूल जाऊं। वह हर रोज पहले की तरह मंदिर में जल चढ़ाने जाता। धन बढ़ता गया, लेकिन उसका हृदय वैसा ही विनम्र रहा। अहंकार की लहर, लेकिन समय का खेल निराला है। कुछ वर्षों बाद उसके मन में धीरे धीरे अहंकार आने लगा। एक दिन उसने सोचा, शायद ये सब मेरी मेहनत का फल है। भोलेनाथ का क्या हाथ। उस दिन वह मंदिर नहीं गया, अगले दिन भी नहीं गया। धीरे धीरे पूजा की जगह व्यापार ने ले ली। उसकी पत्नी गंगा देवी ने कहा, आप भूल रहे हैं, जिसने भूख में संभाला वही सुख का कारण है। हरिदास ने हंसते हुए कहा, अरे, अब सब मेरे ही कर्मों का फल है। भोलेनाथ चुप थे, लेकिन शिव मौन रहकर भी सब देखते हैं। भोलेनाथ का रूपांतरण। 1 महीने बाद अचानक नगर में भयंकर आग लगी। हरिदास के गोदामों में भी आग लग गई। सारी संपत्ति जलकर राख हो गई।
लोग चिल्ला रहे थे। हरिदास मंदिर की ओर भागा, जहां वर्षों पहले वह भक्ति करता था। वहां जाकर उसने सिर झुका दिया। भोलेनाथ, मैंने भूल की। मैंने आपको अपने सुख में भुला दिया। अब कुछ नहीं बचा। उसी क्षण वही भिखारी रूपी शिव फिर प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, हरिदास, जब तू गरीब था, तेरी भक्ति सच्ची थी। जब धन मिला, तू भूल गया। अब फिर से तुझे भक्ति की राह पर लाने में आया हूं। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, अब कभी आपको नहीं भूलूंगा। मुझे फिर से सेवा का अवसर दीजिए। शिव मुस्कुराए। भक्ति और विनम्रता वही धन है जो कभी नहीं जलता। कहकर वे अदृश्य हो गए। पुनर्जन्म समान परिवर्तन, आग से सब कुछ नष्ट हो गया था। लेकिन हरिदास का मन अब पहले से अधिक स्थिर हो गया था। उसने अपने घर को एक छोटा शिवधाम बना दिया। वह अब हर सुबह गरीबों को भोजन कराता, यात्रियों को जल पिलाता और सच्चे मन से हर हर महादेव का जाप करता। धीरे धीरे लोगों ने उसे भोले बनिया कहना शुरू कर दिया। एक ऐसा बनिया जो धन नहीं, दया और भक्ति का व्यापार करता था। नगर में जब भी कोई संकट आता, हरिदास सबसे पहले शिवालय में दीप जलाता और सबको साहस देता। जिसका रक्षक स्वयं महादेव हो, उसे कोई क्या हानि पहुंचा सकता है। कहानी का सार, वर्षों बाद जब हरिदास वृद्ध हुआ, उसने एक आखिरी इच्छा जताई। जब मेरा अंत हो, तो मेरे शरीर को कैलाश की दिशा में रखकर जलाना, ताकि मेरी आत्मा महादेव के चरणों में पहुंचे। उसकी मृत्यु के बाद लोगों ने देखा, उसके शिवालय में शिवलिंग पर स्वतः गंगा जल टपकने लगा। लोगों ने कहा, देखो, स्वयं भोले बाबा अपने भक्त को लेने आए हैं। हरिदास का नाम भले मिट गया, पर उसकी भक्ति अमर हो गई। शिक्षा, संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि 1. गरीबी या अमीरी नहीं, भक्ति ही असली पूंजी है। 2.